हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के ऊपर, खास करके दीपिका के उस व्लॉग के बारे में। बट इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी सबा इब्राहिम पर। सबा इब्राहिम के माथे पर कल से ये एक निशान बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया जा रहा है। अब आप लोग बोलोगे तुम्हारी बहुत पारखी नज़र है। नहीं नहीं, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, मैंने नोटिस भी नहीं किया था, उसी ने मुझे भेजा कल जब उसने ये बताया कि न्यू व्लॉग कल 2 बजे आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कल जब मैंने पॉडकास्ट बनाई उससे पहले तक उसका व्लॉग नहीं आया था। उसके बाद उसने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर उसने ये बताया कि न्यू व्लॉग कल 2 बजे आएगा। तो उस स्टोरी में देखा गया है कि उसका जो माथे का जो ये हिस्सा है जहाँ पर मैंने सर्कल जो ये बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो रेड हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इसके नील का दिखा है। क्योंकि मेरी एक नहीं, मेरी 3 सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो उसका मतलब है कि 2-3 लोगों को ये बात लग रही है। और फिर ये बात मैंने एक जगह पर रेडिट पे भी रीड की, क्योंकि रिसेंट दिनों आप सबको पता है कि न्यूज़ आई हुई है, नेहा फैज़ी ने भी इस बात का खुलासा किया है कि सनी और सपा के बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, जिसकी वजह से सनी ने अलग चैनल बनाया है। और अलग चैनल अब सनी ने शुरुआत की है, और कहीं ना कहीं सनी जो है वो अलग होने की ट्राई कर रहा है। और इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, और जिस तरीके से ये जो व्लॉगर्स होते हैं इन कपल्स की न्यूज़ आती है, तो अब लोगों को कहीं ना कहीं यकीन भी हो जाता है। पता है पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन अभी ये जो रिसेंट 2-3 हादसे हुए ना, ग्लैम कपल का, निदा सुफियान का, ये 2-3 हादसे, फ्लाइंग बीस्ट का, इन सब के जब ये हादसे हुए ना, तो उसके बाद से काफ़ी लोगों को ये फील होना शुरू हो गया कि नहीं यार, ये व्लॉगर्स पर हम भले भरोसा करते हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट दिखती है, बट इनकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है। खास करके अभी जो न्यूज़ आई थी नील एंड ऐश्वर्या की, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रही है लोगों के लिए। तो उसके बाद से लोगों का इस सोशल मीडिया के कपल से बहुत ज़्यादा भरोसा उठ रहा है। और अभी जब से सबा और सनी की लड़ाई की न्यूज़ आई है, तो उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ नोटिस की गई है सबा के माथे पर कि क्या ये कुछ ऐसा है जिस पर नील वगैरह हो। बट अगर मैंने उसकी दूसरी वीडियोज़ में भी जाके देखा है, तो ये हल्का हल्का शेड नज़र आ रहा है। अब ये मे बी शायद कोई फ़िल्टर का शेड हो सकता है, या कोई ऐसा निशान हो सकता है मे बी, लेकिन नील वगैरह मुझे फ़ील नहीं हुआ। बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है। और आज जो व्लॉग आया है उसके अंदर काफ़ी कुछ नॉर्मल ही दिखाने की ट्राई की जा रही है। देखो, ये जो चैनल बना है ना, हाँ बिल्कुल ये चैनल एक तरीके से सवालिया निशान है, क्योंकि इस चैनल को मुसलसल प्रमोट कर रहा है सनी। एक एक वीडियो लगा रहा है, उस पर क्लिपिंग लगा रहा है, और वो क्लिपिंग तकरीबन हम सब ने देखी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नई क्लिपिंग है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि ये वो क्लिपिंग है जो आज तक व्लॉग्स में अपलोड नहीं हुई है। बट नहीं, ये सारी क्लिपिंग्स जो है वो व्लॉग्स में अपलोड हुई हैं, और ये व्लॉग्स में साथ चली हैं। लेकिन इसको दोबारा से कट कुट करके वीडियो जो है 4-5 मिनट का, 6 मिनट का, 8 मिनट का बनाकर उसको अपलोड किया जा रहा है। और ऑब्वियसली इसको हाइप भी बहुत ज़्यादा मिल गई है, क्योंकि सारे पॉडकास्टर्स ने बात की है, नेहा ने बात की है, तो ऑब्वियसली उस चैनल को भी काफ़ी हाइप मिली है, और उसकी तकरीबन 22-23 हज़ार पर पहली वीडियो जा चुकी है। और हाँ, एक और चीज़ जो उस चैनल पर देखी गई है कि भाई देखो, अभी जो हादसा हुआ है दिल्ली के अंदर, तो उस दिल्ली के हादसे में जिस जगह पर वो हादसा हुआ है उसका हैशटैग जो है वो उसने यूज़ किया है, वो चीज़ भी नोटिस की गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है ऑडियंस नोटिस करती है, और उसके बाद ऑडियंस जो है वो ट्रोल भी करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इन पर मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी चांदनी करनी चाहिए, या इस तरीके के हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए दिल्ली को लेके। तो आई डोंट थिंक सो कैसा आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ की है। खैर, आप लोगों ने क्या उसके माथे पे जो है वो रेड निशान जो है उसको देखा या नहीं देखा, नोटिस किया या नहीं किया, मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मेरे तो 2-3 सब्सक्राइबर ने नोटिस किया था, इसीलिए फिर मैंने इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। चलिए बात करेंगे दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। दीपिका कक्कर ने फाइनली अर्चना से भी मुलाकात कर ली है, और यखनी पुलाव जिसके अंदर यखनी ही नहीं है, अच्छा जी, यखनी पुलाव कहा जाता है। आप गोश्त या जो चिकन होती है उसको बॉईल करके देन उसकी यखनी से आप जो है वो चावल जो होते हैं उससे जो है वो आप पकाओ, तो वो यखनी पुलाव होता है। बट उसमें तो यखनी बनाई ही नहीं गई, उसमें तो आपने यखनी ही नहीं बनाई, आपने तो कह दिया चिकन गल जाती है। अरे भाई, टेक्निक्स होती है, मतलब इतने सालों बाद भी यही ड्रामा। और ये जो नौटंकी है फर्स्ट टाइम के बाद ही, मतलब क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप कैश करवाना चाह रहे हो, मतलब आप अपनी इतनी बड़ी बीमारी को कैश करवाना चाह रहे हो। इतनी बड़ी बीमारी का जो है वो कैश हिना ने भी नहीं करवाया इतना, लिटरली हिना ने भी नहीं करवाया। हाँ, उसने रील ज़रूर बनाई, उसने बातें ज़रूर की हैं, बट कैश नहीं करवाया है। इतना इमोशनल होकर ड्रामा नहीं किया। इवन खुद जो है वो श्वेब भी कंफ्यूज हो गया था, अगर आप उस वीडियो में देखो कि हैं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसे हुआ है। श्वेब खुद कंफ्यूज आ गया, फिर उसको पूरा बाल्टी में उतारा, कि बाल्टी में उतार के उसको बताया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है, ये नहीं, ये हुआ है। कंफ्यूज शुएब खुद भी, अगर आप उसको देखोगे ना फेस, तो शुएब का फेस भी खुद भी कंफ्यूज हो गया। शुएब बोल रही है, बोल क्या रही है, ये कर क्या रही है भाई, ये करना क्या चाह रही है। उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये ड्रामा चल क्या रहा है, ये किस चीज़ की नौटंकी चल रही है अचानक से। और किचन वाला तो मुझे ये न समझ ही नहीं आता लॉजिक, कि जो किचन का लॉजिक इतना ज़्यादा इसने बनाया है, और ये इतना ज़्यादा, मतलब सोचो, ये
एक बंदी जिसका ऑपरेट हुआ है, जिसने ऑपरेशन के बाद दो दो ढाई हफ्ते उसने व्लॉगिंग से ब्रेक लिया, उसको ढाई तीन हफ्तों बाद उसको कहा कि भाई तुम आओ और तुम लाइव करो, तुम कुछ करो। मतलब उसको ये चीज़ का प्रेशर देने को रेडी हैं कि तुम काम करो, तुम जो है वो पैसे कमाओ, तुम जो है वो ऑडियंस के सामने आओ। तुम्हें ऑडियंस भले तुम्हें फिर लताड़ लगाए, तुम्हारी चीज़ों पर सवाल उठाए, इनको पता था कि सवाल उठेंगे, नहीं भले ऑडियंस उठाए, तुम्हें ज़हनी टॉर्चर मिले वो ठीक है, बट तुम किचन में जहाँ पर तुम्हें निक्कू बोलती, शुएब ने एक टाइम पे इजाज़त दी है कि तुम्हें जो है वो सारी हेल्प निक्कू और ये सब करके देंगे, बस तुम चमचा हिलाओगे। बहन तुम पहले भी वही करती थी, भले तुम बताती नहीं थी लेकिन तुम करती पहले भी वही थी, सेम टू सेम करती थी। लेकिन अब क्या ही कहना है इन लोगों के, इतने ड्रामे करते हैं ना, फिर ये देखो ये जान के ड्रामे करते हैं ना, हमें पहले भी पता है कि पहले भी, और उसके बाद वो ही दोबारा नौटंकी, मेरी देगची बाहर निकल आई है। हाँ देगची बाहर इसलिए निकल आई है क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, क्योंकि इसके जो व्लॉग था ना, इसका व्लॉग पे सब तकरीबन जो मैंने कमेंट्स देखे ना वो यही थे कि हमें ऐसा लगा हमने पुराना व्लॉग स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि उस पर उसकी अम्मी की पिक्चर, उस पर सास की पिक्चर और उसकी यख रेसिपी की पिक्चर, जो उसकी पुरानी रेसिपीज़ की पिक्चर है ना, अगर आप देखोगे जो उसका सबसे पॉपुलर वीडियो है जो बिरयानी की रेसिपी, वो भी इस तरीके के टाइप का ही थंबनेल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो वो अब थोड़ी पुरानी टेक्निक्स को जो ना अपना रही है। तो पुरानी टेक्निक्स में क्या होता था, ये इतना देगची भर भर के खाने बनाती थी और फिर सब घर वालों को खिलाती थी, इसके ससुराल वालों को, जहाँ पर वो सिमर वाली बहू का किरदार अदा करती थी और लोग उसको सिंपैथी देते थे, यही तो सब कुछ होता था। तो सिर्फ जो है वो पैनल, वो बाहर का थंबनेल एक पुराने जैसा नहीं बना है, अंदर जो कंटेंट है उसको भी पुराने जैसा बनाने की काफ़ी ट्राई की। और ठीक है, देखो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी का पुराना कंटेंट गिरता है या व्यूज़ गिरते हैं तो उससे ये होता है कि वो हाथ पैर तो ज़रूर मारेगा, कोई भी इंसान ऐसे तो हाथ पे हाथ धरे तो बैठेगा नहीं, वो हाथ पर ज़रूर मारेगा, वो ये ट्राई करेगा कि कौन सा कंटेंट मेरा चला हुआ है। तो उसको पता है कि उसका ये जो बिरयानी वाला कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा चला हुआ था, इसलिए इसने यखनी पुलाव का, बट यखनी पुलाव की रेसिपी मुझे वाकई समझ में नहीं आई, क्योंकि ये रेसिपी यखनी पुलाव की ऑथेंटिक तो मुझे नहीं लगी कहीं से। बोलती हम और मामी ये डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन चेक करो ज़रा कितने अहम मुद्दे पर चल रही थी कि जो मटन है ये तो गल गया, लेकिन जो ये जो चिकन है ये तो फ़ौरन गल जाएगी, तो टूट जाएगी। अरे बहन नहीं टूटती है, मतलब क्या कांच था जो टूट जाएगा जाते ही? नहीं टूटती बहन। उसको आप उसके टेम्परेचर पे जस्ट ऑफ जस्ट उसको टेम्परेचर पे उसके बॉइल करो, उसके अंदर उसकी यखनी बनाओ और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो भूनो नहीं ना इतना ज़्यादा, बस जस्ट आप पहले मसाला भूनो। और एक तो सबसे बढ़कर जो प्याज पीस के डाली वो सारी चीज़ें अजीब ही हो रही थी भाई, कुछ जो भी था ना पूरी की पूरी रेसिपी अजीब थी। एक तो उसमें जो जायफल जावित्री डाली है, वो जायफल जावित्री का पता नहीं क्या लॉजिक चल रहा है, क्योंकि ठीक है मुझे लग रहा था कि वो गरम मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट लेकिन ये जायफल जावित्री पे लोग जो है वो लिख रहे थे कि जायफल जावित्री इतनी नहीं होती, क्योंकि मैंने इतनी यूज़ कभी भी नहीं की, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और मैं लिटरली बताऊँ तो मैं जायफल जावित्री अपने खानों में यूज़ भी बहुत कम ना होने के बराबर करती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना इसका फ्लेवर होता है, वो कभी कभार खाने में ना अजीब जायका कर जाता है। मैंने एक दो बार ज़्यादा मुझसे हो गया था गलती से, तो बहुत ही अजीब जायका कर गया था, तो उसके बाद से थोड़ा सा ना उससे बैक रहती हूँ कि नहीं मुझे ये यूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। जायफल जावित्री को लेकर भी कमेंट्स थे उसके व्लॉग्स में, कितनी ज़्यादा यूज़ क्यों गई है। और यखनी पुलाव की रेसिपी ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि यखनी पुलाव का जो मतलब है, यखनी ही तो नहीं है तो वो पुलाव कैसे बनेगा, वो तो नॉर्मल पुलाव है। अच्छा लोग ना इसमें ही कंफ्यूज हो गए हैं कि ये आपका फर्स्ट रेसिपी व्लॉग है। अच्छा सब लोगों को लग रहा है कि इसने कुकिंग को बोला है, बट उसने कुकिंग नहीं, उसने रेसिपी व्लॉग बोला। उसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट से लगाव है। देखो जब ये अपना कंसीव की हुई थी बेबी, तो फर्स्ट कितना करती थी, मेरा फर्स्ट बेबी बॉय, मेरा फर्स्ट। तो जिसकी वजह से लोग यही बोलते हैं कि भाई देखो इतना जताने की तुमको ज़रूरत काहे पड़ रही है, इतना तुम्हें फर्स्ट बोलने की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है ना, सबको पता है तुम्हारा फर्स्ट है। मतलब इतना ज़्यादा फर्स्ट, ये जो अभी भी देखो ये रेसिपी के बाद, सॉरी इसके ऑपरेट के बाद, फर्स्ट टाइम मैंने चाय पी, तो अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें कंटेंट नहीं बनाई। फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो वॉशरूम गई, फर्स्ट टाइम ये हुआ, तो ये फर्स्ट से उसको लगाव है। और ये फर्स्ट और ये लास्ट और इस तरीके के जो ये जो हैशटैग्स होते हैं या इस तरीके के जो थंबनेल और टाइटल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़े चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही चलते हैं इस तरीके के टाइटल थंबनेल, तो मे भी शायद यही वजह होती है। तो उसने फर्स्ट कुकिंग का नहीं कहा, क्योंकि कुकिंग तो वो कर चुकी है, कुकिंग तो वो एक दो बार कर चुकी है, इससे पहले भी इसने अपने घर वालों के लिए, एक तो ये जो इसने देगची निकाली ना, जो ये देगची निकाल कर ये इमोशनल होने की ट्राई कर रही थी ना कि फाइनली मेरी देगची वापस आ गई। तो बहन मतलब कि अगर आप बीमार थी या आप किसी भी चीज़ से गुजर रही थी, तो ये देगची आपकी बीमारी से पहले ही अंदर जा चुकी थी, बीमारी से बाद नहीं गई है, ये बीमारी से पहले ही अंदर जा चुकी थी। तो ऐसा तो नहीं है, आपके पास इतने सारे लोग हैं, आप जब 4 लोगों का खाना बना रही हो वहाँ आप 10 लोगों का खाना बनवा लो, आप आराम से जो है वो खा लो। मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती, जिसके घर के अंदर ऑलरेडी इतने मेड्स हैं, काम करने वाले हैं, खाने बनाने वाले हैं, तो खाना क्या बन नहीं सकता, वो देगची जो कि आपको अंदर रखनी पड़ गई थी इस बीमारी की वजह से, ये इमोशनली ड्रामा क्यों?
तो अगर आप इस चीज़ को कैश करवा रहे हो अपनी बीमारी को, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, बीमारी कोई कैश करवाने के लिए नहीं होती। और आप कोई, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने को पैसे नहीं है या आप बड़े प्रॉब्लम में हो कि आपको ये सारी चीज़ें कैश करवाना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको पैसा आएगा। आप लोग एक सही हो, ठीक है, जो चीज़ रियल है वो दिखाओ। क्यों लोगों को बेफजूल का इमोशनल करने की ट्राई? इससे लोग इमोशनल नहीं होंगे, इससे लोग आपको और ट्रोल करेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रोल कर रही हूँ, मैं लिटरली सच्चाई बता रही हूँ, ये चीज़ें और ट्रोल करवाएंगे। आप रेडिट उठा लो, आप उसका कमेंट बॉक्स उठा लो, वहाँ पर जो है वो लोग जो है वो कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये क्या इमोशनल करने का ड्रामा किया जा रहा है, ये क्यों नौटंकी की जा रही है, क्यों हमारे साथ जो है हमारे जज्बातों के साथ ये लोग खेलने की ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक सो कि दीपिका को सूट करती है, क्योंकि आपको एक ग्रेस से देखा जाता है। ठीक है, आपकी जो कंडीशन है उस पर लोग बात करते रहते हैं, बट आपको फिर भी लोग समझते हैं कि आप क्लिक बैटिंग नहीं करोगे या आप इस तरीके से व्यूज़ के लिए नहीं तमाशे करोगे। बट अगर आप भी इस तरीके से व्यूज़ के लिए करोगे तो फिर क्या ही कहना। और ये हर एक व्लॉगर करता है, क्योंकि देखो व्यूज़ तो हर किसी को प्यारे हैं, तो फिर क्या होगा, अगर व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं उसकी बीमारी से। तो इसीलिए उसने ये चीज़ लगाई। फर्स्ट रेसिपी व्लॉग, कुकिंग वो पहले भी कर चुकी है, क्योंकि ये यखनी पुलाव तो वो पहले भी बना चुकी थी। उसने क्या बोला था, पहले मैं ये ट्राई कर रही हूँ, अगर ये अच्छा बन गया तो फिर मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो वो उस दिन अच्छा बन गया था, वो जो है वो उसकी रेसिपी ये शूट करी। बट इसके जो खाने की जो टेक्निक्स है, या अगर इसके जो खाने के आप कह लो, ये जो जुगाड़ बताती है जिस तरीके से करती है, ये बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं है। प्रोफेशनली मतलब कि एक जो औरत अगर इतने सालों से किचन में हो ना, तो उसके अंदर प्रोफेशनल गिरी आ जाती है। अगर आप देखो तो उसके टेक्निक्स हो जाते हैं, उसको तरीके आ जाते हैं, वो जुगाड़ लगाना सीख जाती है। वो चीज़ आपको दीपिका में नज़र नहीं आएगी। वो दिखाती है अपने आप को किचन क्वीन टाइप की है, हाउस वाइफ टाइप की है कि मुझे बहुत ज़्यादा किचन से लगाओ, मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाने से। बट नहीं, ठीक है, पचके होते हैं किचन में, हज़ारों बार हमसे भी पचके हो जाते हैं। इतने इतने सालों की रोज़ कुकिंग करने के बाद तब कभी कभार हो जाता है हमसे भी गलत। बट उसके बाद एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपकी कुकिंग में, वो कॉन्फिडेंस जो है दीपिका की कुकिंग में नहीं दिखता है। जो सबा है वो तो रोबड़े बने करती रहती है, उसको तो वो तो आज तक ही नहीं सीखी 5 सालों में। लेकिन दीपिका की भी अगर आप कुकिंग देखोगे तो उसका भी आपको लगेगा नहीं कि उसने भी सीखी है, वो भी उल्टे सीधे कुछ ना कुछ करती रहेगी कारस्तानियाँ। ऐसा फील होगा जैसे कोई पहला इंसान हो ना, पहली बार कुकिंग करने जा रहा है। मतलब जिस बंदी को इतना कुकिंग का शौक हो, जो बंदी ने इतनी कुकिंग की हो, वो बेसिक जो नमक है वो तक भी भूल जाए, तो फिर मुझे बताओ। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं भूलते, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन आप देख लो, ऐसे बेसिक जो काम होते हैं ना, जो इंसान बोलता है कि नहीं सोच सकता, एक बार गलती हो गई, 2 बार, इसकी भी हर व्लॉग के अंदर हर खाने में गलती होती ही है बचका। लेकिन वो सबा के साथ क्या, वो सबा की तरह क्या करती है, रोती नहीं है। वो अपने आप को नूब नहीं दिखाती, वो अपने आप को प्रो दिखाती है, ओहो मैं तो बहुत प्रो हूँ। बट उसकी गलतियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं, कुछ इसी तरीके की हैं। अच्छा जी, अब जो इसने ये व्लॉग बनाया, जिस स्टाइल से उसने बनाया तैयार होके, जो इसका थंबनेल था, जो अंदर वीडियो में उसने दिखाया, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ऑडियंस को हिट कर गया। जो उससे पहले वाला व्लॉग था वो इतनी मुश्किल से 5 लाख क्रॉस किया है, और ये एक दिन के अंदर 5.5 लाख क्रॉस कर गया। और उसके कमेंट सेक्शन अगर आप उठाओगे तो वहाँ पर आपको लोग दिखेंगे ये बोलते हुए कि ये तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराना वीडियो देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था हम 4 साल पहले चले गए। इसी तरीके से आपके सर पे दुपट्टा, इसी तरीके से आप सबको नीचे खाना देने जाती हो, इसी तरीके से आप बड़े बड़े खाने बनाती हो। और वाकई अगर आप इसको देखोगे ना, तो उसके अंदर से वो 4 साल पुरानी झलक आपको दिखेगी, कि वो 4 साल पुरानी झलक, जब दीपिका का वेट भी बहुत कम हुआ करता था और दीपिका जो है इसी तरीके से कुकिंग शुकिंग करके सबको खिलाती होती थी। तो यही है, मैंने कहा ना, ये 4 साल पहले वाला हम साथ साथ दोबारा स्टार्ट करने की ट्राई की जा रही है। और देखो फैमिली के अंदर ऐसा नहीं कि 19-20 नहीं होता है, हर किसी के फैमिली में होता है। लेकिन मसला ये है कि जो अपने कंटेंट के हिसाब से जो फैमिली जोड़ तोड़ होती है ना, वो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है। लेकिन चलो कोई नहीं, फिलहाल तो हमें सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है इनके दरमियान, क्योंकि अब ना इन सबको ज़रूरत है। अभी बीच में क्या हुआ था, सिर्फ दीपिका शुएब को ज़रूरत थी, सबा के व्यूज़ सही आ रहे थे। अभी सबा के व्यूज़ भी गिर रहे हैं, सबा के भी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, मिलियन क्रॉस नहीं कर पाते। अगर आप सबा के भी वीडियोज़ देखोगे तो मिलियन क्रॉस नहीं होते। तो इन सबको आपस में नीड है, इन सबको आपस में ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ये थोड़ा सा दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनका ना बॉन्ड बहुत अजीब सा हो गया है रिसेंट, खास करके सबा की शादी के बाद। अभी भी जब इस व्लॉग में सबा ऊपर आती है, सबा बैठी हुई होती है, तो सबा अगर आप देखो तो वो किस तरीके से ना, मतलब हम शायद हमारे पड़ोसी से भी इससे अच्छा बर्ताव रख लेते हैं। अगर हम उससे रोज़ मिलना जुलना हो, कुछ हमारा मिलना जुलना हो, तो मतलब हम उसके साथ भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो अपनी भाभी के साथ, जो कि इसने इतना बॉन्ड शेयर किया, अच्छा है, वो बिल्कुल गैंगे भैंपे की तरह जो है वो कर रही थी, बिल्कुल बात कर रही थी। वो ऊपर आई थी तो वो भाभी ने उसको यखनी पुलाव भी खिलाया, तू भी चख, तू भी कर। मतलब वो बॉन्ड ही नहीं है। अब वो बॉन्ड दीपिका की तरफ से नहीं बनता कि सबा की तरफ से नहीं बनता, बट नहीं बनता। और दीपिका के साथ अगर देखो तो सारा का सारा फैमिली जो है वो इसी तरीके से ना थोड़ा सा डरा सहमा और
ऐसा ही लगता है, आपको फील होगा। अच्छा, इसने वैसे चावल जो है ना वो दिखाने की ट्राई की सबको कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चावल जो है वो आप देखो, उसने ना वो चम्मच डिब्बों को चावल दिखाने की ट्राई की। बट ये चम्मच डिब्बों के, ये जो है ना पानी नाप के, सीरियसली एक टाइम बाद तो औरत से बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैं अगर अभी कभी सोचती भी हूँ ना रेसिपी व्लॉग्स वगैरह शूट करना, तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि अब ये नाप तोल वाला हिसाब ही नहीं रहा है। हम इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं ना इतने सालों की कुकिंग के बाद, कि ये दे मार 4.5, मतलब नाप-तोल वाला तो सीन ही नहीं रहता। तो ये दिखा रही थी तो मुझे हँसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये सही है, मतलब इसको अभी भी थोड़ा बहुत है, मतलब तरीका है। मुझे एक चीज़ ये फ़ील हुई कि हाँ, इसको आता ही है सारी चीज़ें, बट अपने से ना हो पाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, अभी ये भारती सिंह के व्लॉग में देख कर आई है, कह कर आई है अपनी अम्मी के बारे में कि इसकी अम्मी को उसने बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। अम्मी के बारे में कह के कि अम्मी के बारे में बात ही नहीं की है। अब अगर इसके इस वाले व्लॉग में देखो या इससे पहले वाले व्लॉग्स में देखो, ये अपनी अम्मी को बार-बार जो है वो दिखा रही है। तो ये मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत ज़्यादा अबला नारी है, नहीं, वो अपने व्लॉग से बहुत कुछ खामोशी से कह जाती है। और वही चीज़ उसके व्लॉग से दिख रही है कि वो अपनी अम्मी के कुछ कह नहीं रही, लेकिन वो दिखा रही है कि उसकी अम्मी जो है वो कितना ज़्यादा रूहान को संभाल रही है, खेल रही है। और ये चीज़ ना आपको उसके कमेंट बॉक्स में दिखेगी। आपको जब भी देखना हो ना कि ये क्या व्लॉग से मैसेज देखना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, वो आपको उसके व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन से दिखना मिल जाएगा। अब देखो, ये पुराने वाले टच देना चाह रही थी, वो उसके कमेंट बॉक्स में दिखा। वहीं पर उसकी अम्मी को लेकर कमेंट्स, आपको इतने सारे कमेंट्स मिल जाएंगे और उस पर इतने सारे लाइक मिल जाएंगे कि वो आपकी बैकबोन है, वो आपको इतना संभालती हैं, आपकी अम्मी जो है वो आपके लिए सब कुछ है। तो वो जो चीज़ मैसेज देना चाह रही थी, ऑडियंस को जो दिखाना चाह रही थी, वो ऑडियंस तक पहुंच गया, वो चीज़ चली गई, कन्वे हो गई। उसने भले पॉडकास्ट में जाके तारीफ़ नहीं की, लेकिन उसने कमेंट सेक्शन में अपनी माँ की तारीफ़ करवा दी। वो पॉडकास्ट को तो छोड़ ही दो, उस पॉडकास्ट में तो जो कमेंट्स है उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो ये जो 2 दिन के मुसलसल कमेंट्स अगर आप देखोगे उसकी अम्मी वाले व्लॉग, लोग इसकी अम्मी को कंपेयर कर रहे हैं, इसकी सास को कंपेयर कर रहे हैं, सभा के बच्चे को लेकर कंपेयर कर रहे हैं कि देखो सभा की जो है वो नानी जिस तरीके से संभालती है, वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं संभालती, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं देखती हैदर को। तो चीज़ें जो दिखनी जो चाहिए वो मिल रही है कमेंट सेक्शन के अंदर, लोगों से ही तो चाहिए ना। एक तरीके से सारी वैलिडेशन लोगों से ही है ना, तो बस जो चीज़ लोगों से चाहिए वो चीज़ लोगों से मिल रही है, तो बस ख़त्म हो गया, बस कहानी मुझे लगता है कि यहीं पर स्टॉप हो जाती है। फिर इसके बाद मुझे देखने को मिली सबा की इंटरनेशनल कसम। कैसी कसम है बहन, ये मुझे ये पता कि तू अपने हिसाब से जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कसम हटा लेते अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं कभी कभार। ऐसा आप में ना आपकी ज़िंदगी में एक जोन आता है जब आप क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, तो आपको दिल करता है यार जो भी है बस मुझे खाना है, मुझे चाहिए। अब कुछ इंसान मीठे के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा पागलपन मैंने मीठे के लिए देखा हुआ है। तो मुझे पता है, क्योंकि देखो अब मुझे मीठा खाने को नहीं पसंद, तो मुझे देख कर लगता है यार इतना मीठा कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है। मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खा सकती इतना ज़्यादा, तो मतलब खास करके एक ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं वो बंदी हूँ जो मीठा खा लेगी ना तो मुझे फिर उसके बाद कुछ ना कुछ स्पाइसी चाहिए खाने को, क्योंकि मेरा मुंह अजीब ही हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं पसंद। बट हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्रेविंग्स होती हैं, तो इसलिए मैं सबा को ये नहीं बोलूँगी कि यार इतना मीठा कैसे खा सकती है। वो खा सकती है क्योंकि उसको शौक है। बट उसमें उसने कसम दी, बेचारा क्यों भाई, तू सनी को काहे लटका रही है, मुझे ये बता। मतलब कि कसम दी है तूने, अब उस कसम को तू तो पूरा करती नहीं है, तू हटवा लेती है, ये कैसी कसम है। एक तो कसम मना की जाती है कि इंसानों की कसम तो दी नहीं जाए, बट फिर भी अगर उसको खुद को कंट्रोल करना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कसम, कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है जब तक आप खुद ना चाहो। वेट कम करना, एक तो सबसे बढ़कर आप वेट कम करने से ज़्यादा अपने आप को हेल्दी करने पे जो है वो फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आपका गोल जो है वो अपने आप की हेल्थ हो गई ना, तो फिर आप शायद इजीली कर पाओगे ये सारी चीज़ें, आपका वेट खुद ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेस लिया हुआ ना कि नहीं मुझे दुनिया के लिए वेट कम करना है, या मुझे जो है वो इस मेजरमेंट पर आना है, तो मे बी वो बहुत मुश्किल होता है और आप डामाडोल हो जाते हो। क्योंकि फिर आपका क्या होता है कि यार आपने एक बार मोटिवेशन कर ली कि हाँ मुझे ये वेट करना है, मुझे ऐसे दिखना है, ऐसे करना है, और फिर क्या होता है 2-4 दिन होते, 6 दिन होते, यार मुझे किसको दिखाना है, छोड़ना, अभी मैं खा लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो वो फिर आपका मोटिवेशन 4 दिन, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, कभी महीने दिन बाद वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन जहाँ बात आपकी हेल्थ की आ जाती है, जहाँ आपको ये पता होता है कि यार मेरी हेल्थ मुझे इशू कर रही है, क्योंकि मेरा भी ना रिसेंट ऐसा दौर आया था बीच में, 1 साल तकरीबन दौर आया था जब मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार छोड़ना, जाने दे, मुझे नहीं करना, मैं अभी ये डाइट और ये वॉक और ये सब मैं नहीं कर सकती। मतलब डाइट क्या, नॉर्मल घर का खाना, उससे क्या होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है, वही मेरी ज़िंदगी में हुआ था, जंक फूड ज़्यादा इंक्लूड हो गया था।
जस्ट ये, बाकी तो ज़िंदगी चलती रहती है। तो खैर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो वो आइसक्रीम, थोड़ा सा आइसक्रीम का शौक एक रहा है, तो बस वो ज़्यादा नहीं आइसक्रीम, क्योंकि वो भी मीठी होती तो वो भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत वो चल जाता था जैसे। तो वही चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए, मेरा बीपी इशू कर गया, मेरे जो है वो घुटनों में पेन शुरू हो गया, जो मेरा नी पेन था वो मुझे स्टार्ट हो गया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये गलत कर रही हूँ मैं। फिर मैंने अपने वेट को हटाकर, वेट तो देखो चाहिए, वेट तो मुझे मेरा कम चाहिए ही होता है, लेकिन वो एक जोन आया कि जब मैं भी थक गई अपने वेट से लेकर के, छोड़ो यार अभी कितने साल मैं अपने वेट को लेकर चलूँ। तो फिर वो हेल्थ पर जब देखे ना, जब बच्चे छोटे देखे कि नहीं यार अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, तो वो हेल्थ पे ज़्यादा मोटिवेशन चली गई। मतलब ज़िंदगी में मैंने कभी इतना जिम नहीं किया होगा जितना जब मैं अभी रिसेंट रेगुलर बेसिस पे जा रही हूँ जिम। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती जिम। तो वो ये कि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन हो सकती है। तो ये जो सबा कर रही है ना, ये 1-2 दिन चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी हेल्थ इशू नहीं है। इसका जो पहले भी जो इसका गोल रहा ज़िंदगी के अंदर वो पीसीओएस था, इसने पीसीओएस की वजह से कम किया, ठीक है। फिर इसने जो दोबारा अपना वेट थोड़ा बहुत कम किया वो उसने बच्चे की वजह से किया, क्योंकि बच्चा इसका इशू कर रहा था। तो देख लो, हमेशा जो गोल रहा वो उसकी हेल्थ गोल रही। हेल्थ जब जब गोल रही तब तब उसका वेट कम हुआ, तब तब उसको ये चीज़ें हुई। अभी उसका वेट स्टक, उसको वेट उसका गोल बना हुआ है कि मुझे दुनिया के लिए कम होना है, वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि दुनिया को आप 4 दिन सवार करोगे, 8 दिन सवार करोगे, 10 दिन बाद आप उठा के फेंक दोगे कि नहीं जाओ जहन्नम में जाओ, मुझे नहीं करना। तो ये जब मैंने इसका ये तरीका देखा ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं कहा यार ये गलत कर रही है, ये सनी को सिर्फ ठिकाने लगाने की ट्राई कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि कस्मों में सिर्फ सनी ने ठिकाने लग जाना है इसकी, ये ऐसी कस्मों के चक्कर में। फिर इसके बाद दीपिका मैडम बोलती है बहुत अच्छा बना था अपना पुलाव, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। नहीं बहन सॉरी, हम ऐसा पुलाव ट्राई नहीं कर सकते जो हमारे साथ धोखा हो, जो यखनी पुलाव बना बताकर और इसमें यखनी ही ना डाली जाए, तो वो यखनी पुलाव कैसा। आप देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को इधर यखनी पुलाव कैसे बनता है, बट यखनी पुलाव जो ऑथेंटिक होता है वो इसी तरीके से यखनी बनाकर, और फिर वो जो यखनी होती है उसी के अंदर ही चावल पकाए जाते हैं, तो उसको यखनी पुलाव कहते हैं। बेसिकली जो पुलाव होता है वो यही होता है। खैर, लेकिन चलो जी, रेसिपी दी, अच्छी रेसिपी थी, ऐसा नहीं कि रेसिपी नहीं थी या पुलाव दिखने में ठीक नहीं था, बट हाँ थोड़ा गरम मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। इतना ज़्यादा गरम मसाला पर क्या होता है कि थोड़ी सी कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है खाने में। ये मेरा तजुर्बा है, बाकी ऑब्वियसली हर किसी का अलग हो सकता है, हर किसी के घर के टेस्ट अलग हो सकते हैं। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस व्लॉग के बारे में ज़रूर बताना। और अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं वेट कम करने के लिए, तो बिल्कुल होइए। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट रखिए वो खुद के हेल्थ को लेके रखिए, क्योंकि आपके हेल्थ ज़्यादा इशू करती है आपके मोटे होने से। देखो, बाकी आपको कपड़े एक्सल आ रहे हैं, डबल एक्सल आ रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है। देखो, ये सब बन रहा है, एक्सल डबल एक्सल आपको सब मिल जाएगा, 3 एक्सल 4 एक्सल। मसला ये है कि अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू करेगी, क्योंकि मोटापा बीमारियों का घर भी है। ऐसा नहीं कि पतले लोगों को बीमारी नहीं होती, बिल्कुल होती है पतले लोगों को भी बीमारी, लेकिन मोटापा बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो इसलिए अपने ऊपर एहतियात करो, अपना ध्यान दो। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई क्रैश डाइट करो या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें पियो ना, बिल्कुल ना। सीधा सिंपल घर का बेसिक बना हुआ खाना खाओ, बेसिक जो नॉर्मल रोटी चावल भाई नीड होती है, एक लेडी की तो नीड होती है, जो हाउसवाइफ होती है, जिन्होंने बच्चे डिलीवर किए हैं, बिल्कुल भी ना छोड़ो कार्ब्स वगैरह। अपने नॉर्मली कार्ब्स लो अपनी ज़िंदगी में। और वॉक हो गया, या ज़िंदगी में अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो तो जिम कर लो, और अगर वॉक हो गया तो जस्ट वॉक कर लो, 20 मिनट, 25 मिनट। 50 चक्कर से स्टार्ट करो, 10 चक्कर से स्टार्ट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो। करो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ रखो, अपने लिए ही करो। बाकी खैर चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।